हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बीए मर्चेंट नेवी। आज बहुत सारी बातें करेंगे आईएमयू सिटी के बारे में। एग्जैक्टली तुम लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं। मेरे को 10 डाउट यहाँ पे जो सबसे कॉमन है वो मैंने लिख रखे हैं, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी अनिकेत सर मेरे को बोल रहे थे कि ये एक नया डाउट भी आ गया है कि आईएमयू सिटी के बाद क्या करना हो, तो वो भी कवर कर लेंगे। बट ये सबसे पहले हम एक प्रॉपर फ्लो में आगे बढ़ेंगे। हम पहले समझेंगे आईएमयू सिटी एग्जैक्टली होता क्या है, कौन लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, क्या पर्टिकुलर करियर है, इसके बाद क्या सिलेबस रहता है, क्या कट ऑफ्स रहते हैं, साथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसे तुम घर बैठे बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो और इस पेपर को आराम से निकाल सकते हो। 12वीं पीसीएम वाले बच्चे नॉर्मली खोजते रहते हैं करियर के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस कि चलो हम जेई कर लेते हैं, एनडीए कर लेते हैं, या फिर और भी कुछ कुछ ऑप्शंस में घुस जाएंगे। लेकिन मर्चेंट नेवी भी बहुत ही अच्छा एक ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन होता है। हाँ, डिफिकल्ट होता है, मैं मानता हूँ। आपको घर से दूर रहना पड़ता है, आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, काम भी उतना थोड़ा लेबोरियस होता है, ठीक है। लेकिन जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये जॉब आपको प्रोवाइड करता है, वो मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा और करियर ऑल्टरनेटिव है जो अपने स्टार्टिंग डेज से लेके अपने फाइनल डेज तक इतना ज़्यादा फाइनेंशियल आउटपुट देता है आपको। आप जब एंटर करते हो मर्चेंट नेवी, उसी पॉइंट से आप लाखों में कमाने लगते हो। आप हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स का आपका इनिशियल पे ही रहता है, एंड जैसे ही आप थर्ड ऑफिसर बनते हो आप 3, 3.5, 4, 4.5 लाख तक कमा लेते हो पर मंथ। और ये सारे पैसे टैक्स फ्री होते हैं। पर अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे पैसे फ्री में आते हैं या ये सारे पैसों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऑफ कोर्स आपको समझना पड़ेगा कि ये पैसे आपको कोई ऐसे ही नहीं दे रहा है, ठीक है। बट ये सब चीज़ों से पहले, इस पूरी जर्नी से पहले, आज आपका अगर सपना है बस मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, तो द फर्स्ट एग्जाम दैट मैटर्स द मोस्ट इज आईएमयू सिटी। अब बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आईएमयू सिटी एग्जैक्टली क्या होता है, कौन पेपर बनाता है, क्या पैटर्न होता है। तो सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ के अच्छे से डिस्कस करते हैं। तुमको कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट्स पे ज़रूर छोड़ना। वीडियो को पूरा देखो, मोस्टली तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच जाएंगे तो ज़रूर कमेंट्स पे लिखना, मैं पर्सनली खुद जाके आंसर करूंगा। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है, तो आईएमयू सिटी 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आईएमयू सिटी क्या होता है? आईएमयू सिटी इज एन एग्जाम दैट इज हेल्ड एवरी सिंगल ईयर बाय आईएमयू चेन्नई, ठीक है। इसे कहते हैं हम इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। हर साल मई में होता है, पहले जून में भी होता था, अब मई में होने लगा है 2 साल से, ठीक है। मोस्टली लास्ट वीक ऑफ मई में होता है, ठीक है। इसमें जो सिलेबस होता है वो बहुत सिंपल है, आपको मैं ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। पहले आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसको छोड़ के इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड प्लस जीके, ठीक है। इनका मैं आपको एक बेसिक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देता हूँ। फिजिक्स आता है आपका 50 नंबर का, केमिस्ट्री आता है आपका 20 नंबर का, मैथ्स आता है आपका अगेन 50 नंबर का, इंग्लिश आता है 40 का, और जीके आता है 40 का। ये आपका पूरा 200 नंबर का एक पेपर हो गया, जिसमें एक सही जवाब पे आपको मिलेंगे +1 और एक गलत जवाब पे आपको मिलेंगे -0.25, ठीक है। तो -1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग है। ये होता है एग्जाम का, इस एग्जाम का पैटर्न, जिसको आपको देना बहुत मैंडेटरी है अगर आप मर्चेंट नेवी में कोई भी करियर बनाना चाहते हो, चाहे डिप्लोमा करके डीएनएस के थ्रू, चाहे बैचलर्स कर ले बीएससी या बीटेक के थ्रू, ठीक है। ये हो गया आपका व्हाट इज आईएमयू सिटी। ये एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है जिसके थ्रू आपको जो 3 कोर्सेज है, डीएनएस डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, इन तीनों के लिए मैंडेटरी इस एग्जाम में रैंक लाना ही लाना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि ये आपके टॉपिक्स है जो आपको पूछे जाएंगे। अब एग्जैक्टली आपको अगर टॉपिक वाइज जानना है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ये आ गया फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये आ गया केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये आ गया मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अभी आपको दिखेगा इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आई होप सो आपने पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाकी अगर आपको ये पूरा फुल एंड पीडीएफ में चाहिए
कि एग्जैक्टली कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, तो फटाफट से नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करो। वहां पे आपको पूरे फुल लेंथ पीडीएफ मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे, पढ़ने के लिए भी मिलेंगे, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सिलेबस के पीडीएफ भी मिलेंगे, बहुत सारी फ्री मटेरियल वहां पे ऑलरेडी है। फटाफट जाओ और उसको ज्वाइन करो। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज IMUCT के लिए पढ़ने के लिए। सबसे पहली बात, जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं आज के डेट पे तैयारी करने के लिए, सब बोलते हैं सर हम गूगल कर लेंगे, हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हम GPT यूज कर लेंगे, हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक फ्रेमवर्क से पढ़ना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, आपको आज बता रहा हूं मैं, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। एक फ्रेमवर्क से अगर पढ़ाई करते हो, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर यू। क्यों? क्योंकि आपको एक एक्टिव रिकॉल में हेल्प होता है। क्या होता है एक्टिव रिकॉल? आज जो पढ़ रहे हैं ना, उसको बाय डिफॉल्ट आप 2 से 3 महीनों में भूल जाओगे। आपको वो चीजें याद रखनी है कंटिन्यूअस। कितने सारे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आता है कि आप लोग आज जो पढ़ते हो अगले 3-4 महीने में भूल जाते हो। मेरे को कमेंट में देखना है, कमेंट में जरूर बोलना कि सर मैं भूल जाता हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। मेरे पास हर साल हजारों बच्चे हमसे डाउट पूछने आते हैं कि सर भूल जाते हैं जो पढ़ते हैं, सर एग्जाम देते हैं तो याद नहीं आता है क्या पढ़ा है। ये सबका प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक्टिव रिकॉल करोगे, आराम से जो आप पढ़ रहे हो वो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे टुकड़ों में पढ़ोगे ना, कि कहीं से टेलीग्राम से कुछ उठा लिया, कहीं से किसी के वेबसाइट से कुछ उठा लिया, कहीं से किसी के यूट्यूब चैनल से कुछ 2 लेक्चर उठा लिए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है बेटा। आपको एक स्ट्रक्चर में, एक फ्रेमवर्क के साथ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं बोर्ड्स की एग्जाम की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ। बोर्ड्स की एग्जाम की तैयारी करना ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं फिजिक्स में खोलूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैं खोलूंगा एक कोई मेरा बेस्ट फैकल्टी जो मेरे को लगता है यूट्यूब में खोलूंगा, आराम से पढ़ूंगा, मैं 10 नंबर का आंसर आराम से लिख के आ सकता हूँ उस पर। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ सकता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लग सकती है, दूसरे टॉपिक के साथ मिला के भी सवाल पूछ सकते हैं, वहां के लिए अगर एक फ्रेमवर्क से तैयारी करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए भला होगा। अब इसमें रिसोर्सेज कहाँ से आप ले सकते हो, चलो पहले मैं आपको फ्री रिसोर्सेज जो मैं बता रहा था वो लिस्ट डाउन कर देता हूँ। अगर आप सोच रहे हो फ्री में पढ़ाई करना, सबसे बेस्ट प्लेस होता है यूट्यूब पढ़ने के लिए। हमारे फुल लेंथ वहां पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के। हर साल हम डालते हैं, रफी सर के, नेहा मैम के, जिष्णु सर के, सबके लेक्चर्स ऑलरेडी लाइव है, आप लोग आराम से जाके देख सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट व्यूड लेक्चर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री फॉर मर्चेंट नेवी एजुकेशन। आप देखोगे अगर हमारे चैनल पे तो आपको 10-10 घंटे, 12-12 घंटे के वीडियोस मिल जाएंगे, आराम से वो जाके देख सकते हो। आपको अगर उसके ऊपर भी कुछ चाहिए तो एक बहुत अच्छी सी टूल होती है नोटबुक LM करके, इसके बारे में आपको थोड़ा समझाता हूं मैं, ठीक है। नोटबुक LM पे आप क्या कर सकते हो ना, पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस पे जाओ, वहां से बहुत सारे PDF डाउनलोड करो। सपोज आपने फिजिक्स के PDF डाउनलोड करे, उन PDF को लेके नोटबुक LM पे एक नया नोटबुक क्रिएट करो, उस पे फीड करो और उसको बोलो क्विज मोड में कि मेरा क्विज लो या मेरे को फ्लैश कार्ड दिखाओ। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवा देगा। एक नई चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद से कर सकते हो अपने आप का क्विज लेने के लिए या फ्लैश कार्ड यूज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं सर हम GPT, जेमिनाई ये सब चीजें यूज कर लेंगे। मत करो, मेरा कहना ये है मत करो। एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाओ, शेड्यूल बनाओ और उसके हिसाब से अच्छे से रगड़ा मार के पढ़ो। इधर उधर के बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अगर NCERT है ना, तो NCERT का एक एग्जाम्पलर आता है, ठीक है, ये तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए। NCERT का एग्जाम्पलर तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए। ये बुक से अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छा रिसोर्स है, इसमें से भी काफी कुछ आता है। ये सब के बाद भी अगर तुमको और अच्छी चीज चाहिए तो एक IMUCT 200 नाम की एक बुक आती है, पता नहीं किसने बनाई है, बट नीचे तुम्हें लिंक मिल जाएगा। बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। इससे भी आप सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस है ना, सबको मिला के बहुत अच्छा रिसोर्स बनाया। 4 से 5 हजार बहुत खूबसूरत सवाल है इसमें, हर एक चैप्टर से, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ये किताब से भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो घर बैठे बैठे, ठीक है। बट अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कोशिश तो करते हैं पढ़ने का, मैं भी उनमें से एक था, ठीक है। कोशिश बहुत करता था पढ़ने का, लेकिन मैं खुद से जब बैठता था ना तो मेरी मोटिवेशन 2 दिन में मर जाती थी। ये वीडियो देख के भी तुमको 2-3 दिन तक मोटिवेशन आएगा, लेकिन उसके बाद शायद रहे शायद ना रहे, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं अब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। 2 मिनट लूंगा तुम्हारा। हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम होम, ठीक है। अब अगर तुम 12th अपीयरिंग हो या तुम 12th के बाद अब ड्रॉप ले रहे हो, तुमने या तो लास्ट ईयर ऑलरेडी IMUCT दे दिया और अब तुम ड्रॉप ले रहे हो, या तो नहीं ही दिया है और अब ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है। या तो तुम स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तुमने IMUCT दे दिया है, तुम्हारे पास ऑलरेडी रैंक है, तुम स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हो,
या तो तुम NIOS या इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट हो, भाई तुम लोगों को तो अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। ये 4 तरह के जो अलग अलग बच्चे हैं ना, जो NIOS इम्प्रूवमेंट के बच्चे हो गए, जो 12th के अपियरिंग के स्टूडेंट्स हो गए, जो 12th के ड्रॉपर के स्टूडेंट्स हो गए, जो स्पॉन्सरशिप के स्टूडेंट्स हो गए, या फिर सबसे ज्यादा मेरे प्रिय बच्चे जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, अभी जो 11th में अभी तैयारी कर रहे हैं, आप सब के लिए हमारे पास स्पेसिफिक बैचेस है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा अलग अलग बैचेस फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू। आपके लिए स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क हमने बनाया हुआ है। पिछले 5 साल से सैकड़ों 12th अपियरिंग स्टूडेंट, सैकड़ों 12th ड्रॉपर स्टूडेंट, 11th स्टैंडर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 साल हमारे साथ तैयारी करी, उनका बहुत इजीली IMUCT प्लस बहुत सारे और एग्जाम जो मैं आगे बताऊंगा आपको, वो सारे एग्जाम और इंटरव्यू इजीली क्लियर हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक फ्रेमवर्क था। अब ये फ्रेमवर्क क्या था, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमको क्या लगता है? हमको रिसोर्सेज लगता है जिससे हमें पढ़ना है, ठीक है। हमें लाइव क्लासेस लगते हैं जिसमें फैकल्टी एकदम क्रेजी हो, है ना, जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को समझे, जो समझे कि तुमको क्या पढ़ने में मजा आता है, तुमको कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टी आती है, उन डिफिकल्टीज को कैसे आसान किया जाए, ये समझने वाले फैकल्टीज हो इन लाइव क्लासेस में। तुम्हारे पास रिवीजन मटेरियल हो और तुम्हारे पास रिवीजन के क्लासेस हो, तुम्हारे पास मॉक टेस्ट्स हो, या तुम्हारे पास DPP हो, जिसे हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, इससे एक फ्रेमवर्क बनता है। सबसे पहले हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जो बेसिक्स आपका 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स हो गया, 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स हो गया, 11th का केमिस्ट्री हो गया, 12th का केमिस्ट्री हो गया, 11th का आपका मैथ्स हो गया, 12th का मैथ्स हो गया, जो आपका बेसिक 10th का इंग्लिश हो गया, स्पोकन इंग्लिश हो गया, ठीक है, वर्बल इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, वर्बल इंग्लिश हो गया। उसके बाद आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, जो स्टैटिक जीके होता है या ज्योग्राफी रिलेटेड जीके होता है, ये चीजें। ये सारी चीजें मिला के आपका एक बहुत सुंदर मटेरियल बनता है। सबसे पहले आपको वो डिलीवर होता है आपके घर पे। हमारे पास एक पूरा बुक का सेट है जो आपके पास आता है। पतले पतले बुक्स है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मोटे मोटे बुक्स नहीं है, पतले पतले बुक्स है जिसमें सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट है उतना दिया हुआ है, जितना पढ़ के आपका एग्जाम निकल जाएगा उतना दिया हुआ है। ये सबसे पहले आपके घर पे डिलीवर होगा। लाइव क्लासेस, ऐसे ही डिजिटल बोर्ड के लाइव क्लासेस, बहुत धुरंधर फैकल्टी, आप जाके हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो, सारे फैकल्टी के लाइव वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनके वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने धुरंधर वर्ड क्यों यूज करा है। तगड़ी फैकल्टी जो पिछले बहुत सालों से IMUCT, JEE और ऐसे अलग अलग एग्जाम्स के बच्चों को प्रैक्टिस करवा करवा के बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उसे, ऐसा मंझ गई हैं, ठीक है, कि बच्चों को एग्जैक्टली कैसे समझाया जाए कोई कॉन्सेप्ट जो वो नहीं समझ पा रहे। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, क्योंकि ऐसे बहुत कम फैकल्टी आपको मिलेंगे जो साल दर साल बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे खुद सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर गलती नहीं करते, बट वैसे टीचर्स जो पिछले साल की अपनी गलतियों से सीख के इस साल अपने बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा दें, वैसे फैकल्टी जो आप पे एफर्ट डालने को तैयार है, जो समझने को तैयार है कि हो सकता है पिछले साल मेरी पढ़ाई में से ये एक टॉपिक रह गया या ये टॉपिक में सही से नहीं समझा पाए, वैसी फैकल्टी। और हम ये कैसे इंश्योर करते हैं, हर हफ्ते, हर ऑल्टरनेट वीक, जिसे हम फोर्टनाइट कहते हैं, हर फोर्टनाइट एक प्रॉपर फॉर्म सर्कुलेट होता है जिसमें सारे फैकल्टी के पूरे रेटिंग्स आते हैं हमारे पास। उन रेटिंग्स को यूज करके हम फैकल्टी के पास जाते हैं, एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कहां पे वो बेटर कर सकते हैं। ऐसे फैकल्टी जो इतने ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ है, आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए। अब हम आ जाते हैं रिवीजन मटेरियल पे। आपके पास एक्स्ट्रा लेक्चर्स रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड ऑलरेडी आपके ऐप पे रहेंगे। साथ ही साथ आपको रिवीजन के लिए शॉर्टर मटेरियल भी, जो वन शॉट मटेरियल जिसे कहते हैं, वो भी आपके ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ रिवीजन क्लासेस अलग से लगेंगी ही, 2 से 3 राउंड ऑफ रिवीजन बिल्कुल होगा। एंड मॉक टेस्ट तो आपको अनलिमिटेड है, IMUCT बेस के मॉक टेस्ट तो अनलिमिटेड है। अब यहाँ पे हमारा अगला सवाल था, हाउ टू टेस्ट योर प्रेपरेशन, ठीक है। अब प्रेपरेशन को एग्जैक्टली कैसे टेस्ट करेंगे? प्रेपरेशन को टेस्ट करने के लिए सब एक ही है, एक ही जरिया है मेरे दिमाग में। तो मेरे को लगता है आपको अगर अपने प्रेपरेशन को टेस्ट करना है ना, आज के डेट पे आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे साथ साथ में आपके मॉक टेस्ट दे रहे हैं। एंड आप तभी समझ पाओगे कि आप एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हो विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। आज के डेट पे 70,000 से ज्यादा बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इस साल। 70,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा। ऑलमोस्ट 50,000 बच्चे, चलो 44,000 बच्चे कर देते हैं इसको, 45,000 kids actually gave the exam, ठीक है। ये हटा देता हूँ, चलो
एंड इसमें से 22,000 बच्चों के आसपास को रैंक आई। ये है आज का फनल, लेकिन इनमें से एक्चुअल सीट कितनों को मिला? बेयरली 2,000 बच्चों को मिला है, जिसमें से अच्छे सीट्स अगेन कितने थे? सिर्फ 1,000। ये है आज का फनल। अगर 70,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उसमें से सिर्फ बेयरली 1,000 बच्चों को एक ढंग का सीट मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये कंपटीशन लेवल में अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करते हो, शुरुआत से आपका फर्स्ट रीड बहुत अच्छे से होता है, आपके रिवीजन साइकिल्स बहुत अच्छे से होते हैं, आप कंटिन्यूअसली जो पढ़ रहे हो उसको रिकॉल कर रहे हो, एक स्पेस के बाद जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिपीट कर रहे हो, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका पूरा का पूरा तैयारी कंप्लीट हो जाता है। नाउ व्हाट एल्स टू प्रिपेयर फॉर? 3 तरह की चीजें हैं अब हमें जिसके लिए तैयारी करनी है। सबसे पहले स्पॉन्सरशिप का एग्जाम, दूसरा हो गया स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू, तीसरा हो गया मेडिकल्स और साइकोमेट्रिक्स। ठीक है, ये भी और चीजें, अगर आप डीएनएस करना चाहते हो तो आपको स्पॉन्सरशिप लगेगी बेटा। स्पॉन्सरशिप जॉब गारंटी होती है। डीएनएस किसी भी कॉलेज में करने के लिए आपको पहले से किसी मर्चेंट नेवी की कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेटर लेना पड़ता है। वो स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए आपको एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल और साइकोमेट्रिक का पूरा राउंड देना पड़ेगा। और एक बहुत तगड़ी बात बताता हूं, जो हमने बैच पहले बताया वो सिर्फ IMUCT के लिए नहीं थी, वो ये सारे स्टेप्स को भी इंक्लूड करती है। आपको इन सारी चीजों के लिए हर एक कंपनी, टोटल 25 से 26 कंपनीज आएंगी, उन सबके एग्जाम्स, इंटरव्यूज एंड साइकोमेट्रिक्स जिनके जिनके भी होते हैं, सबके लिए इंडिविजुअली आपको तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे तैयारी होती है, कैसे करवाई जाती है, कैसे आप रिसोर्सेज मैनेज कर सकते हो। अब आते हैं हम कट ऑफ क्या है। इस साल थोड़ा सा ऊपर गया है, अगले साल तक मेरे को लग रहा है और थोड़ा सा अपन खींच सकते हैं इसको 55 to 60 से। अब हम सोच रहे हैं 65 to 70 तक अगले साल का कट ऑफ ऑलमोस्ट जा सकता है। बट जैसा मैंने यहाँ पे बताया बेटा, इन सारे बच्चों का कट ऑफ तो क्लियर हो ही गया था, बट क्या ये सेफ है? नहीं, सिर्फ ये सेफ है, सिर्फ ये 2,000 बच्चे जिनको एक्चुअली सीट मिली। तो तुम्हारा एम कट ऑफ से बहुत दूर होना चाहिए। तुम्हारा एम होना चाहिए कैसे मैं IMUCT में टॉप 4 से 5,000 के अंदर रैंक लाऊं, कैसे मैं 200 में कम से कम नहीं भी तो 100 नंबर के ऊपर तो लेके आऊं, ताकि मेरी रैंक डिसेंट बने, ताकि कंपनीज मेरे को एक चांस दे, ताकि मैं अच्छे कॉलेजेस में दाखिला ले सकूं। ठीक है, अब आते हैं ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैंने पहले ही स्क्रीन पे फ्लैश करवा दिए थे। स्टिल अगर तुम लोगों को कहीं ना कहीं कोई भी डाउट रह गया है, नीचे टेलीग्राम का चैनल है, उस चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो सारा मटेरियल मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। कंटिन्यूअसली एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ जाते ही रहता है। ठीक है, व्हाट आफ्टर IMUCT, ये अनिकेत सर ने अभी पूछा था मेरे को, मैं वो भी तुम लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ। IMUCT तक अगर तुम्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, तो IMUCT के बाद तुम्हें स्पॉन्सरशिप का पूरा जो प्रोसेस है उसे देखना पड़ता है। बहुत सारे कॉलेजेस तभी भी बचे रहते हैं, उनके आप एग्जाम दो। बट मेरा कहना यही रहेगा कि फॉर्म्स अराउंड अबाउट जनवरी, फरवरी, मार्च आने लग जाते हैं। सारे फॉर्म्स भरो, पहले से ही सब कुछ स्टार्ट कर दो। IMUCT होने के बाद तुम्हारा सिर्फ इतना होना चाहिए कि मई में IMUCT हुआ, जून में तुम्हारी रिजल्ट आई, जुलाई में तुम्हारा एडमिशन हुआ और अगस्त से तुम कॉलेज स्टार्ट कर लो। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा राउंड होना चाहिए। अब ये पूरा हमने सारे क्वेश्चंस तुम्हारे आंसर कर दिए जो हमारे कमेंट्स में हमको सबसे ज्यादा देखने मिलता है IMUCT के लिए। जो मैंने बैचेस बताए थे, जो स्क्रीन पे फ्लैश हुए थे, इसके लिए यहाँ पे नीचे तो तब से एक पट्टी सी आई रही होगी। तो अभी तक अगर तुमने इस नंबर पे कॉल नहीं घुमाया या मैसेज नहीं घुमाया, तो फटाफट से जाओ, एक मैसेज करो, या नीचे एक लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, वो फॉर्म को भरो। जैसे भी, बट एक बार जरूर कांटेक्ट करना। हम आराम से समझेंगे कि तुम कैसे तैयारी करना चाहते हो, क्या क्या तुम्हारे शॉर्टकमिंग्स है। बहुत बच्चों के फिजिक्स वीक होती है, मैथ्स वीक होती है, और इस कारण से उन लोगों को लगता है कि शायद ये एग्जाम निकलेगा, नहीं निकलेगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सर है यहाँ पे, सब करवा के देंगे। ठीक है, आराम से यहाँ पे एक नंबर आपको शुरुआत से दिख रहा है, वीडियो के स्टार्टिंग से ही आ रही है। ठीक है, अब इस पे तुम्हारा डायल करने का वक्त आ चुका है। व्हाट्सएप पे जाओ, इस नंबर पे टाइप करो एक मैसेज कि हाय, मेरे को और जानना है आपके बैचेस के बारे में। मैं तुरंत रिप्लाई करके तुमसे अच्छे से बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी बहुत सारी वीडियोस है यार, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन का दबा दो, ताकि जो भी नए वीडियोस आए उनका अपडेट आते रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, लव यू ऑल। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, आराम से। IMUCT बहुत आसान सा एग्जाम है, अगर अच्छे से तैयारी करते हो, इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ढंग से तैयारी करो, बहुत टाइम है अभी, 10 महीने 9 महीने बचे हैं अभी, आराम से। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट रहे, हमेशा है हम लोग, नीचे आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, सब कुछ बता देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।